मिलाई अपने मम्मी पापा से। हो गई खुश, हो गई होगी तसल्ली मेरी चुगलियां करके। अरे कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की बुराई सुनकर ऐसे आराम से आके बैठ गए। आज तो फैसला कर ही दो कि ये अपने मम्मी पापा से रिश्ता रखोगे या मेरे साथ रहोगे। आज तो बता ही दो। अब मुंह में दही क्यों जमा के बैठे हो? कुछ तो बोलो। या तुम्हारी माँ ने कौन सी गुट्टी पिला दी कि तुम्हारी बोलती ही बंद कर दी? मैंने तय कर लिया है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मैं ना तो पत्नी की सुनने वाला हूं और ना मां की सुनने वाला हूं। अरे एक लड़के की लाइफ शादी करके ऐसी हो जाती है जैसे उसके कोई मायने ही नहीं होते, कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं होता। शादी ना हो गई, लड़के की लाइफ ऐसी हो गई जैसे फुटबॉल। कभी पत्नी किक मारती है, कभी मां किक मारती है, और वैसे ऐसे बीच में क्या हमारी कोई खुद की लाइफ नहीं है? मां, वो मां जो शादी होने से पहले तक मेरी कही अनकही मन की हर वो बात समझ जाती थी जो मैंने कही भी नहीं होती थी, और शादी होने के बाद मेरी चिल्ला चिल्ला कर कहने के बावजूद भी वो मेरी कोई बात ही नहीं समझ पाती। एक लड़की जब वो लड़की होती है ना, तो अपनी भाभी से उम्मीदें लगाई रहती है कि भाभी मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन को बिल्कुल अपना मान के रखे, मेरे माँ बाप की इतनी सेवा करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे। और वही लड़की जब किसी की पत्नी बन जाती है तो किसी और के बेटे को उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से अलग कर देती है। क्यों? इन सब में सबसे बुरा तो लड़के के साथ ही होता है ना। दो घड़ी अपनी मां के पास बैठ जाए तो पत्नी को लगता है कि बस बैठ के मेरी ही चुगली करेंगे। मां का गुलाम है, मां की ही बातें सुनेगा, मेरा तो कुछ नहीं लगता, मेरी क्यों सुनेगा। वही बात जब पत्नी के पास दो घड़ी बैठे हो तो मां को लगता है कि मैंने बचपन से पाला है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, अब मेरी सुनता नहीं है, बस जोरू का ही होके रह गया है। कोई ये क्यों नहीं सोचता, जब मां दुखी होगी तो भी लड़का दुखी होगा, जब पत्नी दुखी होगी तो भी लड़का दुखी होगा। सब अपनी अपनी इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, लड़के की कोई नहीं सोचता। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। शादी के बाद एक लड़की की हालत ऐसी हो जाती है, करे तो क्या करे। मां को समझाओ तो बहू की मेल ले रहा है लड़के, पत्नी तो सुनने को ही तैयार नहीं होती। झंड सी लाइफ हो जाती है लड़के की शादी के बाद। नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी स्टोरी का जो टॉपिक था, हमारी इंडियन फैमिली में 80% लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। स्टार्टिंग में मैंने भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस की थी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी समझदारी से सब कुछ हैंडल किया था। माँ है, माँ की भी सुननी पड़ती है, और वाइफ है, उसकी भी सुननी पड़ती है। तो लड़के को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लड़की को भी करना पड़ता है, तो लड़के को बहुत सारा करना पड़ता है, क्योंकि माँ और पत्नी के बीच में लड़का होता ही है और पिसता ही है। थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है। कुछ टाइम लगता है सब कुछ सेट होने में, लेकिन सब स्मूथली हैंडल हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी समझदारी सबको दिखानी होती है। कुछ बातें वाइफ को भी समझनी होती है और कुछ बातें माँ को भी समझनी होती है। ज़रूरी नहीं बेचारा लड़का ही हर चीज़ हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करे। मैंने
कोशिश की है एक हकीकत जो हम लाइफ में फेस करते हैं उसे समझाने की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए अगली स्टोरी के लिए बूस्ट करता है मुझे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नई स्टोरी में। बाय।